गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हमारा पाठ है ज्ञान सागर पुस्तक ज्ञान सागर पाठ 8। शीर्षक है दोहे। और इसमें हम लोग इस दोहे में हम लोग 3 कवियों के दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, कबीर दास, रहीम दास और बिहारी कवि। 3 कवियों के दोहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहला जो कवि हैं वो कबीर दास हैं। पहले कवि का नाम है कबीर दास। तो कबीर दास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कबीर दास भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल। हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें आदि काल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीति काल है, फिर वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल में निर्गुण शाखा के कवि हैं ये। ठीक है, निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्योंकि भक्ति काल में आप लोग 2 काल देखेंगे ना, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में आप लोग तुलसीदास का नाम सुने होंगे, सूरदास का नाम सुने होंगे। उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति में कबीरदास जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। बनारस ना, वाराणसी लहरतारा नामक जगह पर इनको पाया गया था, ऐसा माना जाता है। किसी ने इनको वहां पे छोड़ दिया था जब ये पैदा हुए थे। लहरतारा नामक स्थान है बनारस में, वाराणसी में, वहाँ और 1398 में और 1520 तक लगभग ये रहे हैं। ठीक है, 100 साल से ज्यादा इन्हें ये जीवित रहे। तो कबीरदास की कुछ रचनाएं हैं, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे ना। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। उन्होंने कभी कलम, किताब, स्याही ये सब छुआ नहीं। लेकिन इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी सारी जो एक दोहा कहते थे तो वो उनको लिख लेते थे। ठीक है, तो धर्मदास ने इनकी रचनाएं लिखी हैं। साखी, सबद, रामायणी। कबीर ग्रंथावली के नाम से है, जिसमें साखी है। साखी का मतलब साक्ष, साक्षी। साखी है, सबद है, सबद का मतलब शब्द है, रामायणी है, रामायण है। ठीक है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। कबीर ग्रंथावली में आप देखेंगे तो उनकी रचनाएं हैं कबीरदास की, साखी, सबद, रामायणी के नाम से है। इन्होंने इनको एक महान कवि, एक महान समाज सुधारक भी कहा जाता है। ठीक है, ये समाज सुधारक थे क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को एक समान माना है भाई। दोनों धर्म का आदर करते थे। इसे कहा जाता है ये तो थे मुस्लिम, ठीक है, लेकिन ये दोनों धर्मों का आदर करते थे। इनको पाखंड, दिखावा ये सब अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इनका कहने का मतलब ईश्वर एक है, ब्रह्म है, वह एक है, निराकार है। ठीक है, तो ईश्वर को मानते थे जो ब्रह्म है, निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम अनुभव करते हैं, वही ईश्वर है। हाँ, तो ये इनके विषय में कहा गया है, संत शिरोमणि भक्त कवि, निर्गुण ज्ञान प्रसार, उदित हुए रवि निकर ज्योति मेरा अंचल को फार। ठीक है, गुरु की महिमा, प्रेम की अनन्यता का उपकार, मस्ती आत्मविश्वास का पहने गले में हार। तो ये इनके गुरु रामानंद जी थे। ठीक है, क्योंकि ये जाति से मतलब बहुत सारी इनके विषय में किंवदंतियां हैं। तो रामानंद इनके गुरु थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कबीर के कुछ यहाँ पे दोहे दिए गए हैं, जो यहाँ पर देखते हैं। पहला दोहा देखिए। तो कबीर के दोहे तो वैसे भी गाए जाते हैं, मैं गाकर आप लोग को इसमें बता देता हूँ, आप लोग भी गाइएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होय। कबहु उड़िया खिन पड़े तो, पीर घनेरी होय। कबीरा पीर घनेरी होय। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरा बरसे अमृत धार। तो यहाँ पर पहला दोहा देखिए, कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनका साथ, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। तो जाति न पूछो साधु की, साधु माने जो अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनसे जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, जाति न पूछो साधु की। कबीरदास जी का कहना है कि जो ज्ञानी है, जो गुणी है, जो विद्वान है, उनसे जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। आप उनसे ज्ञान पूछ लीजिए, ज्ञान से मतलब रखिए, उनसे जाति से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते हैं कि मोल करो तलवार का। कह रहे हैं जिस प्रकार तलवार का मोल किया जाता है, उसके म्यान का नहीं। म्यान जानते हैं, खोल जिसमें तलवार को रखते हैं ना। कोई भी व्यक्ति तलवार को देखता है, उसके खोल को नहीं देखता है। आप तलवार को देखकर न कहोगे इसमें ये अच्छा तलवार है कि नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान लोगों की, जो साधु हैं, जो विद्वान हैं, जो गुणी लोग हैं, उनसे जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनसे क्या पूछना है, आप उनसे ज्ञान पूछिए, ज्ञान जो मिलता है ले लीजिए। उसी प्रकार से जैसे तलवार का मोल किया जाता है, उसके खोल का, उसके म्यान का मोल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा विद्वानों से ज्ञान पूछना चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि जाति से आपसे क्या मतलब है, आपको तो ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आया पहला दोहा? आप लोग को कुछ समझ में आया? जाति न पूछो साधु की ना, विद्वानों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञानी लोगों की जाति नहीं पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है, अपूर्वा सिंह, ठीक है, वेरी गुड। तो उनसे ज्ञान पूछिए, उनकी जाति नहीं पूछिए। जिस प्रकार तलवार का मोल किया जाता है, उसके म्यान या खोल का मोल नहीं किया जाता है। ठीक है, वैसे ही विद्वानों से आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उनसे जाति से मतलब मत रखिए। ठीक है, चलिए पहला दोहा हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं, और इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी हमें छोटे बड़े की भावना नहीं रखनी चाहिए मन में, कि वो छोटा है वो बड़ा है ना। इस तरह की भावना हमें मन में नहीं रखनी चाहिए। तो तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होय। कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। ठीक है, छोटे बड़े की भावना मन से निकाल देनी चाहिए। तो कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं जैसे तिनका ना, तिनका का भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं जो पायन माने पैरों के नीचे एक छोटा तिनका होता है ना, उसकी भी निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कबहू उड़ी आखिन पड़े, जब कभी वह उड़ करके आंखों में गिर जाता है, आंखों में पड़ जाता है, तो पीर घनेरी हो। पीर माने पीड़ा, कष्ट, तो बहुत ज्यादा कष्ट होती है। समझ लीजिए वो छोटा सा तिनका है, और जब आपके आंख में पड़ जाता है तो कितना कष्ट होता है, सहन ही नहीं होता है, लगता है कि अब क्या करें। ठीक है,
तो कबीर का कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए छोटा बड़ा समझकर, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा है कभी वह भी तो छोटा ही था भाई, छोटे से ही तो लोग बड़े होते हैं ना। और जो छोटा है भाई वो तो बड़ा होगा ही। तो सबका अपना अपना महत्व है ना, सब अपनी जगह पे सही है, सबका अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमें किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए कि वह छोटा है, वो क्या है ना। इसी जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी की निंदा, छोटा समझकर किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा जो पैरों के नीचे छोटा तिनका भी होता है, वह कभी हवा से उड़ करके आंखों में अगर गिर जाता है तो बहुत अधिक कष्ट होती है। ठीक है, तो हमें छोटे बड़े यह समझकर किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा जो काम आ सकता है, ठीक है, तो वह बड़ा नहीं कर सकता है। तो हमें छोटे लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए। ओके, तिनका कबहु न निंदिए, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पायन माने पैरों के नीचे छोटा तिनका होता है वह भी कभी अगर उड़कर आंख में गिर जाता है तो बहुत ही अधिक कष्ट होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? किसी चीज को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। चलिए अगला दोहा है, तीसरा दोहा देखिए। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, असाधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी इस दोहे में मीठे वचन के बारे में बतला रहे हैं कि मीठी वाणी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो मीठी वाणी ही सबको बोलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कुटिल वचन कह रहे हैं, कुटिल जो कड़वा वाणी है, कड़वी वचन, कड़वी बात। आप लोग भी बोलते हैं ना, कड़वी बात मुंह से निकल जाता है ना, तो मजाक में भी आपको कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, कुटिल वचन सबते बुरा, कह रहे हैं कुटिल जो कड़वी वचन है, कड़वी बुरी बातें हैं, ठीक है, कड़वी वचन, तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, सबसे बुरा होता है। ठीक है, जो कटु वचन है ना, जो कटु वचन है, सुनने लायक वचन नहीं है, जो सुनने में पीड़ा देती है, ऐसी वचन को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुरा है। सबसे बुरा है क्या? कटुक वचन ना, जारी करे सब छार। तो ये करता क्या है? जो कड़वे वचन है, तीखे वचन है, तो वो क्या करता है? ये कान के रास्ते जाकर पूरे शरीर को क्या कर देता है? जलाकर राख कर देता है ना। जो बुरे वचन है, ये जो कुटिल वचन है, कड़वे वचन है, ये शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। अंदर अंदर आदमी जलने लगता है ना। ये कड़वे वचन आपको भी कोई बोल देता होगा तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कभी अच्छा नहीं लगता किसी को, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, पशुओं को भी अच्छा नहीं लगता है। उनको भी कड़वे वचन से, कुटिल वचन से बोलकर बुलाओगे तो आपके पास नहीं आएंगे। प्रेम की भाषा सभी लोग समझते हैं। साधु वचन जल रूप है, कह रहे हैं साधु माने अच्छी वचन, अच्छे वचन, साधु मीठे वचन, मीठे वचन जल रूप है, जल के समान होता है मीठा वचन। जल का क्या काम करता है भाई? जल तो जीवन देता है ना, प्यास बुझाता है, ठंडा और शीतलता प्रदान करता है। साधु वचन कैसा है? जल के समान है, शीतल बना देता है। यानी कोई मीठा वाणी आपसे बोल दे, मीठे वचनों में बोल दे, तो ऐसा लगेगा वाह क्या बात है ना। सब लोग चाहते हैं कि हमको लोग इज्जत से बुलाएं, प्यार से बुलाएं, मान सम्मान से बुलाएं। तो बरसे अमृत धार, लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है ना।
अमृत की धारा बह रही है। क्योंकि अमृत क्या होता है भाई, अमृत का जो पान कर लेता है वो तो एकदम क्या हर चीज से परे हो जाता है। तो यहाँ पे कबीर दास जी मधुर वचन की विशेषताएं बता रहे हैं कि मधुर वचन कैसी होती है, उसकी क्या विशेषता है। और जो कुटिल वचन है ना, तीखे कटुक वचन, वो क्या कर देता है। तो यहाँ वचन की विशेषता बता रहे हैं, वाणी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो तीखे वचन है वो सबसे बुरा होता है। वह कानों के रास्ते अंदर प्रवेश करके पूरे शरीर को ही लगता है जला देता है। और वह और दूसरी तरफ साधु जो मीठे वचन हैं वह जल के समान होते हैं, जो शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अमृत की धारा में हम स्नान कर रहे हैं या अमृत की वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यह है मीठे वचन की विशेषताएं। हमेशा हम सबको अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए, जो अपने को भी अच्छा लगे बोलने में और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, ये रहा कबीर दास। ठीक है, कबीर दास के दोहे। अब आते हैं हम लोग रहीम दास। रहीम दास, जिसको जो दोहा फिर से पढ़ने के लिए होगा यहाँ चैट बॉक्स में फिर से लिख दीजिएगा, फिर से उसको मैं बता दूंगा। तो हम लोग रहीम दास की तरफ बढ़ते हैं। और रहीम दास को आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। तो रहीम दास, रहीम दास अकबर के समय के ये थे। ठीक है, इनके पिता रहीम के जो पिता थे बैरम था, इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। और इनका जन्म 1526 से आसपास हुआ था। और ये क्योंकि इनके पिता जब ये 5 वर्ष थे तभी इनके पिता का मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण था रहीम दास का, ये अकबर के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, अकबर बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, इनके पिता भी विद्वान थे। तो सॉरी, इनके पिता भी विद्वान थे, तो ये रहीम दास भी विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने अपने मेहनत से हिंदी, संस्कृत और उर्दू, फारसी, तुर्की का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, इनकी जो रचना है रहीम सतसई है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य करके है। ठीक है, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। और चूंकि रहीम दास बड़े दानी भी व्यक्ति थे, जो भी चूंकि ये अकबर के सेना नायक थे, तो जो भी दान उन मिलता था ये खुद सबको दान दे दिया करते थे। जो इनको दान मिलता था ये दूसरों को दान दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद कुछ लोगों ने इन्हें षड्यंत्र करके अपने राज्य से निकलवा दिया। तो ये चल जा करके वृंदावन में रहने लगे। और ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है, मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति करते थे। तो रहीम के भक्ति परक नीति परक दोहे इन्होंने लिखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रहीम के दोहे। चौथा नंबर का देखिए, 4 नंबर का ये दोहा है। चौथे नंबर पर रहीम दास। और इनका पूरा नाम कोई बताएगा, रहीम दास का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। जारी का मतलब है कि जला देना। यशराज, जारी का मतलब है जला देना। ठीक है, जला देना, जैसे अंदर किसी चीज को जला दे रहे हैं आप, वैसे जला करके क्षार माने राख बना देना। चलिए ये बताइए, मैं क्या पूछ रहा था अभी आप लोग से। रहीम का पूरा नाम बताइए, तो क्या नाम था? जल्दी से बताइए, देखता हूँ सबसे पहले किसका उत्तर आता है मेरे पास। रहीम का पूरा नाम क्या है, क्या था? किसी का उत्तर अभी नहीं आया? चलिए मैं बता देता हूँ। रहीम का पूरा नाम था
अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। सही सही, अपूर्वा सिंह ने उत्तर दे दिया है, अब्दुल रहीम खान खाना। वेरी गुड अपूर्वा, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रहीम के दोहे। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन। इसमें संगति के बारे में बता रहे हैं कबीर रहीम दास, इसमें संगति के विषय में बता रहे हैं कि जिसकी जैसी संगति होती है वो वैसा बन जाता है। ठीक है, संगति माने साथ, ठीक है, साथ, जिसका जैसा साथ होता है वो वैसा ही बनता है ना। तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं कदली, कदली माने केला होता है, केले का पेड़ देखे होंगे आप सभी लोग। कदली सीप भुजंग मुख, कह रहे हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की बूंदे, स्वाति नक्षत्र की बूंदे, यानी जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो उसमें स्वाति नक्षत्र एक आता है। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदे होती है वो तो पानी की बूंदे एक ही होती है ना। स्वाति नक्षत्र की जो पानी की बूंदे होती है वो एक ही होती है पानी। लेकिन अब देखिए वो जब गिरता है, जैसे कदली माने केले में गिरता है तो कपूर बन जाता है। केले में गिरेगा वो पानी तो कपूर बन जाता है। सीप के मुख में गिरने पर मोती बन जाता है। और सर्प, भुजंग माने सर्प, वहीं सर्प के मुख में गिरने पर विष बन जाता है। तो जैसी संगति बैठिए, जो जैसा साथ करता है उसको वैसा फल भी मिलता है। ठीक है, यहाँ रहीम दास कहते हैं साथ संगति के विषय में बता रहे हैं कि जो मनुष्य जैसा संगति करता है वैसा ही बन जाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र का बूंद एक ही होता है ना। स्वाति नक्षत्र इसमें जोड़ लीजिएगा कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होता है, लेकिन जब वह केले के पेड़ में गिरता है तो कपूर बन जाता है। सांप सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है। तो जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। ठीक है, उसको वैसा ही फल मिलता है। यानी जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, रिप्लाई आप लोग करते रहें। कदली सीप भुजंग मुख, ये आपको समझ में आ गया। कदली सीप भुजंग मुख, कदली माने केले का पेड़ है, सीप माने सीप, समुद्र में सीप मिलता है ना। जब उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर पानी उसके अंदर चला जाता है तो वहां वो मोती बन जाता है। और अगर स्वाति बूंद भुजंग यानी सर्प के मुख में चला जाए तो विष बन जाता है। ठीक है, आगे चलें। ये समझ में आ गया आपको चौथा नंबर का दोहा। जैसा जो साथ करता है वैसा उसको फल मिलता है। ठीक है, तो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आगे चलें। चलिए सोनम कुमारी, यस, ओके सोनम, अच्छा से पढ़िए आप लोग, इसको समझ लीजिए और इसको लिख करके भी रखिएगा आप लोग, इसका भावार्थ। दोहा एग्जाम में परीक्षा में जरूर आता है। चलिए 5वां नंबर का दोहा हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर का, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रही मन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। रहीमा, टूटे मुक्ता हार। इसमें रहीम कवि जी
कहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्तियों को मना लेना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों को मना लेना चाहिए भाई, उसे रूठने नहीं देना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको आप मना लो, ठीक है। तो देखिए, रूठे सुजन मनाइए। सुजन, जन माने लोग, अच्छे लोग, ठीक है, अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों को मना लेना चाहिए। क्यों? अगर वो रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति है, दोबारा आपको मिलेगा नहीं भाई। अच्छे व्यक्ति बड़े मुश्किल से मिलते हैं ना। तो रूठे सुजन मनाइए। सुजन ना, अच्छे लोग, सुंदर लोग अगर रूठ जाएं तो उन्हें मना लेना चाहिए। अगर, और इसमें, इस मनाने की प्रक्रिया में अगर 100 बार भी मनाना हो तब भी मना लेना चाहिए, ठीक है। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी अगर रूठ जाए तब भी उसे मना लो भैया, वो मिलने वाला नहीं है। अच्छे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं आजकल ना, सब लोग तो झूठे और फरेबी ही मिलते हैं। तो इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि अगर अच्छा व्यक्ति मिले, क्योंकि रहीमदास बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, और लोग इनको षड्यंत्र में फंसा दिए थे। तो ये तो अपनी ही बात कर रहे हैं, इनके ऊपर इतना बीता है ना, तो अपनी बातें ही बताते हैं ये। इनको पूरा ज्ञान है एकदम जीवन का, एक एक चीज मालूम है। तो कह रहे हैं रूठे सुजन मनाइए। तब रहीमदास जी कहते हैं यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, बार बार मना लेना चाहिए। 100 बार भी मनाना है तो मना लेना चाहिए। उसी प्रकार से मना लेना चाहिए जैसे कि रहीमन फिर कोहिए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार माने मोतियों की माला, बार बार टूट जाने पर भी उसे कोहिए माने पिरो लेते हैं। मोतियों की माला कोई फेंकता है क्या? बताइए। मोतियों की माला कोई नहीं फेंकता है, कि फेंक देते हो जी? आप लोग मोती का माला तो देखे हो, मोती बड़ा मूल्यवान होता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मुक्ता हार, हार माने माला, मुक्ता माने मोती, मोतियों की माला टूट जाने पर भी बार बार उसे लोग पिरो लेते हैं, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है। तो वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी बहुत मूल्यवान होता है, वो मिलता नहीं है जल्दी। तो सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। 100 बार भी मनाना हो तो भी मना लेना चाहिए ना। उसी प्रकार से जैसे कि मोतियों की माला टूट जाने पर उसे हम पिरो लेते हैं, फिर से उसे हम गूंथ लेते हैं, वैसे सज्जन व्यक्ति को भी मना लेना चाहिए। ओके, आगे चलें। समझ में आया? चलिए, दोहा छठवां देखिए, छठा नंबर का। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जो प्रेम बना है उसको बनाकर ही रहना चाहिए, ठीक है, बनाकर रखना चाहिए। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जो बात एक बार अगर बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती है। इसीलिए जो भी आप कहिए तो उसको बड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। तो बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, ठीक है। बिगड़ी हुई बात जल्दी बनती नहीं है, चाहे लाख, किन माने उपाय, लाख उपाय कर लीजिए तब भी बिगड़ी बात जल्दी बनने वाली नहीं है। क्योंकि रहीम कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध फट जाने पर उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर दूध फट जाए तो आप उसको माखन नहीं निकाल सकते हैं, वैसे ही जो बात बिगड़ जाती है लाख उपाय करने पर भी वह बनती नहीं है। इसलिए हमें सही तरीकों, सही ढंग से बातें करनी चाहिए, बात बिगाड़नी नहीं चाहिए, व्यवहार को सही करके रखना चाहिए। नहीं तो एक बार बात बिगड़ जाएगी तो लाख उपाय करने पर भी वह सही नहीं हो सकती। जैसे दूध के फट जाने पर उससे माखन नहीं निकाला जा सकता है। सातवां नंबर का दोहा है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय,
रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीमा नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति के समय अपनी ही संपत्ति काम आती है। ठीक है, तो संपत्ति बचा के रखनी चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, कह रहे रहीम कवि जी कहते हैं कि निज माने अपनी संपत्ति के बिना कोई विपत्ति में सहायक नहीं होता है। को न विपत्ति सहाय, देखिए ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए रहीमन निज संपत्ति बिना। रहीम कवि जी कहते हैं कि विपत्ति के समय अपनी ही संपत्ति काम में आती है, कोई दूसरा काम में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा मदद आपकी करता है, लेकिन जब से आपकी संपत्ति नहीं रहेगी, कोई ज्यादा मदद भी आपकी नहीं करेगा। बिनु पानी जो जलज को, अब देखिए यहाँ पे बिनु पानी जो जलज को, जलज माने कमल, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कमल को, बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता है। अगर पानी न रहे, सूर्य उगता है तो कमल खिल जाता है ना, तो लेकिन जब पानी ही नहीं रहेगा तो क्या सूरज उसको खिला देगा? कमल खिल सकता है बिना पानी के? बताइए आप लोग। तो बिना पानी के सूर्य भी कमल को बचा नहीं सकता है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि अपनी संपत्ति होने पर ही को न विपत्ति सहाय, माने अपनी संपत्ति अगर नहीं है तो कोई भी आपके विपत्ति माने मुसीबत में काम नहीं आएगा, सहायता नहीं करेगा। उसी प्रकार से जैसे बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता है। ठीक है, जलज माने कमल, पानी, बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। वैसे ही संपत्ति अगर आपके पास है तो आपको पूछने वाले बहुत से होंगे, आपकी मदद करने वाले बहुत से होंगे। अगर आपकी संपत्ति, कोई निजी संपत्ति आपकी नहीं है, अपनी कोई संपत्ति नहीं है, तो विपत्ति में आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि विपत्ति के समय कुछ बचा के रखो, क्योंकि रहीमदास को क्या हुआ, अंत में इनको दरबार से निकाल दिया गया था और ये बड़े दानी थे, लेकिन लास्ट में खुद ही भिखमंगे हो गए थे, मांग मांग कर खाते थे ना। रहीमन यारी छोड़ दो, अब वो रहीमन ना ही, यारी यारो छाड़ दो, अब वह रहीम ना ही। जब ये गरीब हो गए थे तब भी लोग इनसे मांगने जाते थे। ठीक है, लेकिन अब देंगे कहाँ से, तो खुद ही गरीब हैं। ठीक है, अब ये बिहारी जी का कल हम लोग पढ़ेंगे, और आप सभी लोग इसको याद करके आएंगे, बिहारी का ये 3 दोहा। कल का होमवर्क आप लोग का है, बिहारी के ये 3 दोहे आप लोग याद करके आएंगे। मैं आप लोग से पूछूंगा कल, मैं आप लोग से ये पूछूंगा, और ये आप लोग भावार्थ, इधर भावार्थ लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये भावार्थ लिख लीजिएगा, कबीर का, रहीम का भावार्थ लिख के रखे रहिएगा इसको। और ये बिहारी कवि जी का ये तीनों दोहा कल याद करके आपको सुनाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को और कुछ पूछना है? चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। गुड डे।